आज हम आपके सामने जैन धर्म का पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले हमने जैन धर्म में पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव जी, पहले संस्थापक, पहले तीर्थकर माने गए हैं वो। और उसके बाद में हमने 23वें तीर्थकर के बारे में पढ़ा था जो पार्श्वनाथ जी थे, और महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ा था जो 24वें तीर्थकर और उनके जीवन से रिलेटेड कुछ घटनाओं के बारे में हमने पढ़ा था। जैन धर्म के जो पार्ट 2 में हम इनसे संबंधित यानी जैन धर्म से संबंधित और भी घटनाओं के बारे में देखेंगे कि जैन धर्म एक्चुअल में है क्या, वहाँ के नियम क्या हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ मुदगल और आपका रीडर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं जैन संगतियों के बारे में। जैन संगतियां का मतलब होता है एक जैन मीटिंग, ठीक है। संगति का मतलब होता है मीटिंग करना, ठीक है। अब जैन संगति में दो तरह की संगति हुई थी, पहली और दूसरी। तो सबसे पहले प्रथम संगति ये हुई थी बिहार पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र की राजधानी क्या है? माफी चाहूंगा, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। तो पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। ये कब हुई थी? 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इसका परिणाम क्या निकला था कि बिखरे व लब्ध ग्रंथों का संचयन करना। सबसे पहले तो अगर कोई पेजेस हैं, किसी ने कोई पेजेस लिखे हुए हैं, तो पेजेस को सबसे पहले वो ढूंढना है कि कहाँ पर किसने क्या चीज लिखी है, ठीक है। तो उन पेजों का कलेक्शन करना है सबसे पहले। तो फिर क्या हुआ? तभी तो आप पेजों को कलेक्शन करने के बाद में आप उसे सीक्वेंस की तरह जोड़ोगे। तो पहली संगति में पेजों का कलेक्शन हुआ है, ठीक है। जो भी ग्रंथ वगैरह लिखे गए थे, अलग अलग लोगों ने जो ग्रंथ लिखे थे अलग अलग जगहों पर, तो इनका संचयन करना था इनको, यानी वहां से कलेक्शन लेना था। दूसरा क्या था? जैन धर्म के दो वर्गों में विभाजन हो गया है। जैन धर्म यहीं से पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी ऐसी संगति हुई थी जिसमें जैन धर्म का विभाजन हो गया था। तो पहली प्रथम संगति में जैन धर्म का विभाजन हो गया। जैन धर्म दो विभागों में बट गया था। पहले थे श्वेतांबर, दूसरे थे दिगंबर। श्वेतांबर वो थे जो श्वेत वस्त्र धारण, यहाँ पर आप देख सकते हैं श्वेत वस्त्र धारण करने वाले व्यक्तियों को श्वेतांबर कहा जाता है। जिनके अध्यक्ष यानी जिनकी उन्होंने अध्यक्षता की थी वो थे स्थूलभद्र, ठीक है। इस सभा में जो अध्यक्ष थे पहली संगति में, तो वो थे स्थूलभद्र। और जो दिगंबर थे, ठीक है, दिगंबर ये भद्रबाहु, इनके जो अध्यक्ष थे वो थे पितृबाहु। तो दिगंबर थे जो कपड़े नहीं पहनते। आप इन चीजों से पहचाना जा सकते हैं। अगर जैन समाज में अगर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति हैं तो वो श्वेतांबर कहलाए जाएंगे, और अगर वो नग्न अवस्था में हैं, वो कोई भी वस्त्र धारण नहीं किए हुए, तो वो दिगंबर जैन संप्रदाय के कहे जाएंगे, ठीक है, जिनके अध्यक्ष हैं भद्रबाहु। द्वितीय जैन संगति हुई थी गुजरात के वल्लभी में 512 ईस्वी पूर्व में। श्रमण इनसे अध्यक्ष थे। यहाँ पे जैन संगति में क्या किया गया था? जैन संगति का जो रिजल्ट आया था वो ये था कि जो भी फर्स्ट जैन संगति में जो कुछ भी कलेक्शन उन्होंने किताबों का लिया था, जो अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग जगहों पे किताबें लिखी थी जैन समुदाय, तो इनको यहाँ पर संकलन करना था क्रम अनुसार। यानी फर्स्ट पेज लगाना है, सेकंड पेज लगाना है, कौन सी चीज बातों को पहले रखना है, कौन सी बातों को बाद में रखना है। तो एक पूरी तरह से अगर किताब बनाना है तो ऐसा तो नहीं होता कि हम चौथे पेज को पहले स्थान पे रख लें या पहले पेज को चौथे स्थान पे रखा। तो वहां पे कंडीशंस के हिसाब से चैप्टर को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर कंडीशंस के हिसाब से चैप्टरों को जोड़ा गया है, यानी फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इस तरीके से। तो इसको कहते हैं क्रम अनुसार चीजों को लगाना, कौन सी चीज पहले सिखानी चाहिए और कौन सी चीज बाद में सिखानी चाहिए, ठीक है। तो जैन संगति में, द्वितीय जैन संगति में क्या था कि यहाँ पर बिखरे हुए लुप्त ग्रंथों का संकलन किया गया था क्रम के अनुसार। ये पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया। जैन धर्म के तीन रत्न थे। पहला सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब होता है वो चीजें देखना जो आपके ज्ञान प्राप्ति के लिए लाभदायक है, यानी पॉजिटिव वे में आपको रहना होगा। पॉजिटिव चीजों को आप, ऐसी कोई भी चीज आप देखने की कोशिश ना करें जिसकी वजह से आपकी दिमाग की, आपका माइंड सेटअप उसमें नकारात्मक नेगेटिविटी बसना शुरू हो जाए और आप गलत कार्य करना शुरू करते हैं। सम्यक ज्ञान वो ज्ञान लेना चाहिए जो आपके भविष्य को आगे बढ़ाए, आपके भविष्य को कारगर बनाए। तो सम्यक ज्ञान का मतलब होता है ऐसी नॉलेज लेना जो पॉजिटिव वे में आपके माइंड को सही डायरेक्शन में लेके जाए। और जब आपका सही डायरेक्शन में माइंड चलेगा तब आपका आचरण यानी आपका व्यवहार निकल के सामने आएगा। आप अच्छी चीजें सीखोगे तो आप सामने वाले से अच्छा व्यवहार करोगे। या एक कहावत है कि चोर को हमेशा दुनिया चोर जैसी ही दिखाई देती है, ठीक है। तो यानी वो चोर है, वो गलत काम करता है, तो उसे सामने वाला भी चोर ही दिखाई देगा। तो जैसा अगर आप ज्ञान लोगे वैसे ही आप अपना व्यवहार सामने वाले के प्रति रखोगे, यानी आचरण करोगे, ठीक है।
तो ये 3 रत्न आपके पूछे जाते हैं। पहला कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के सिद्धांत है जो 5 महाव्रत कहे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने पार्श्वनाथ के समय में, जब हमने पार्श्वनाथ का चैप्टर पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने 4 व्रतों के बारे में पढ़ा था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपिक्रिया। यहाँ पर हमें 5 व्रत पढ़ने हैं। एक व्रत जुड़ गया है, यहाँ पर एड ऑन हो गया है, जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। ठीक है, तो सत्य, सदा सत्य बोलो, अहिंसा, हिंसा ना करे, अहिंसा करो, मतलब आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको किसी के प्रति आपको दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको अहिंसावादी बनना है, ना कि हिंसावादी। ठीक है, अस्तेय, चोरी नहीं करना किसी की, और अपग्रह, किसी का भी माल जो सामान होता है अपने घर में नहीं रखना। ठीक है, जो कुछ भी करना है वो अपने दम पे करना है, चोरी ना करते हुए किसी का माल हथियाना या संपत्ति रखना, तो ये सब साधु संतों की फितरत में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता है कि सदा ब्रह्मचर्य जीवन जीना, जैसे कि हमारे हनुमान जी थे, उन्होंने शादी नहीं की थी। ठीक है, और वो किसी भी परिवार की मोह माया से लिप्त नहीं थे, वो सिर्फ अपने गुरु जो रामचंद्र जी थे उनका आदर सम्मान करते थे, उन्हीं से सीखते थे, उन्हीं की सेवा में थे। तो ऐसी ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन होता है, आप इसमें परिवार की मोह माया से आप दूर रहते हैं। ठीक है, जैन साहित्य, जैन साहित्य में, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें 12 अंग होते हैं, 12 उपांग होते हैं, 10 प्रकीर्ण होते हैं, 4 छेद सूत्र होते हैं और 4 मूल सूत्र कहे जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखते हैं, स्टार्टिंग में 2 12 यानी अंग उपांग, 10 प्रकीर्ण होते हैं, 4 4 यानी 4 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र कहे जाते हैं। ठीक है, जैन धर्म की विशेषताएं क्या है? सबसे पहले जैन धर्म में ईश्वर में मान्यता नहीं है। ठीक है, ईश्वर को वो नहीं मानते, तो वो किसको मानते हैं? ये मानते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं। आत्मा, आत्मा में अगर वो विश्वास रखते हैं तो आत्मा के पुनर्जन्म में भी विश्वास करते होंगे और करते हैं। ये कर्मवाद में विश्वास करते हैं। कर्मवाद यानी जैसा आप कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ईश्वर में इनकी मान्यता नहीं है, आत्मा में मान्यता है, पुनर्जन्म में ये विश्वास रखते हैं, कर्मवाद में विश्वास है इनका। जैन धर्म को मानने वाले शासक, अब जैन धर्म को मानने वाले शासक थे हर्यक वंश के उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल और चंदेल। ठीक है, तो ये आपको चारों जो शासक हैं वो आपको याद रखने हैं अच्छे से। तो उदयन पहले है, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश और चंदेल खारवेल। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप कमेंट में अपने जो कुछ भी विचार होते हैं, देखिए क्या होता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियां हो ही जाती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आप अपने विचार रख सकते हैं या कुछ हम और अच्छा सुधार करें, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखा करिए, जिससे कि हमको पता चल सके कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और आप अपने विचार प्रस्तुत करने पर हम और बेहतर आपके लिए वीडियो बना सकें। तब तक के लिए आप खुश रहें, धन्यवाद।